जो 2016, 17, 18, 19 ये सारे जो रिफॉर्म हुए, उस रिफॉर्म की अभी फ्रूट्स मिलने की टाइम आई है। उस समय में एक बॉटलनेक रहा कि इस सारे तो मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम दे दिया गया, लेकिन ये विवाद रहित कैसे होगा, पारदर्शी कैसे होगा, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें प्राइस डिराइव कैसे होगा, उसके लिहाज कैबिनेट ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इंप्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स की हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। पैनल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए गाइडलाइंस डीजीएच बनाएगा, डीजीएच उसकी ओवरऑल पैटर्नेज देगा, लेकिन निर्णय प्रोड्यूसर्स और वो प्लेटफॉर्म वाले दोनों मिलकर तय करेंगे एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में। जैसे इन दिनों में हमारी सरकार में कोयले की ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो, या भारत सरकार की नीति के कारण अन्य राज्यों में मिनरल रिसोर्स की ऑक्शन हो, जैसे ट्रांसपेरेंटली हुई है ऐसे ही इसकी प्राइसिंग फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस आएगी। ये आज निर्णय हुआ। दूसरी, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, उसमें हमने ये शर्त दिया है, पिछले दिनों में जो अनुभव आई है, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, इसीलिए हमने इस विषय को बड़ा कॉन्शियसली सरकार ने निर्णय किया, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, anybody in the market can participate in the bidding process. Also, the affiliate company can also participate in the bidding process. उसमें लेकिन एक कैविएट हमने डाला है, उस बिडिंग प्रोसेस में केवल प्रोड्यूसिंग कंपनी की एफिलिएट कंपनी अगर पार्टिसिपेट करेंगे, केवल इफ ओनली affiliate company or group of affiliate company or producing company will participate in the bidding, then there will be a rebidding. तो इतना सेफगार्ड उसको हमने डाला है। तीसरी, जो कई प्रकार के सीबीएम में, नेल्प में, एचटीएचपी में, ओएलएपी में, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार की जो पॉलिसी थी जिसमें हमने प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम दिया है, henceforth all this PSC, all this fiscal model will be governed by this new bidding mechanism and affiliate participation mechanism. ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज हम लोगों ने कैबिनेट में किया है, जिसके कारण हमारी गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर जो बड़ी कदम हो रही है, 4 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस में, टर्मिनल में, सिटी गैस नेटवर्क में, ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, आज हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 84 MMCMD है, हम लगभग उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये निर्णय के कारण सिर्फ केजी बेसिन में और अन्य कुछ इलाकों को मिला के और 40 MMCMD गैस तुरंत हम प्रोडक्शन पे ले आ पाएंगे। इसके कारण देश की डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल गैस फॉर इंपोर्ट घटेगी।
निश्चित रूप में ये रेशनल प्राइस होगा। इसमें से हमारी देश की फॉरेन एक्सचेंज बचत होगी। यही 2-3 विषय आज प्रमुख निर्णय हुई है। जैसे प्रकाश जी ने कहा, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में, गैस बेस्ड इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ी कदम होगी। कोलकाता में मेट्रो के संदर्भ में जो पहल हुई है और आगे भी जो होगी उसके बारे में कैबिनेट ने जो फैसला किया, पीयूष गोयल जी बताएंगे। धन्यवाद प्रकाश जी। कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से आज से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। उस पर काम शुरू होना था। 4000 करोड़ लगभग उसकी लागत तभी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वहाँ की राज्य सरकार उसकी ज़मीन एक्विजिशन में, लैंड एक्विजिशन में बाकी सहायता देने में असमर्थ रही और प्रोजेक्ट का काम आधा अधूरा छोटे छोटे पैचेस में बन के फाइनली अलाइनमेंट एक्सेप्ट ना होने के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ था।